नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 27वां अध्याय द्विजेश्वर अवतार। सुखदायक जग में द्विजेश्वर अवतार राज परीक्षा लेने हेतु शंभु भय साकार। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमात्मा शिव का द्विजेश्वर अवतार सुनो जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। हे तात, पहले जिस बृहदायु नामक राजा का वर्णन किया गया है और जिस पर ऋषभ रूप में भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा है, मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर बद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रार्कनी पुत्री सिमिंतिनी को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में जाकर द्विज दंपति हो गए तथा एक मायामय सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो बद्रायु के पास भाग कर गए और कहा, इस शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपतीश्वर ने ज्यों ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा कि त्यों ही उस मायामय सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री के नाथ हे कांत, हा शंभो, हा जगत गुरु कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे कुछ भी व्यथा न हुई और वह स्वच्छंदता से उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और माया से बहुत काल तक वह ब्राह्मण रोता ही रहा। फिर राजा बद्रायु से बोला, हे राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों के घातों का भी निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? धर्मात्मा राजा लोग शरणगतों की अपनी प्राणों और धन से भी रक्षा करते हैं और इसके बिना वह मृतक के समान है। जो दुखित की रक्षा नहीं करता उसके जीवित रहने से उसका मरना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थाश्रम में उनका भिक्षु रहना श्रेष्ठ है। कृष्ण, अनाथ और दीन की रक्षा ना करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल को हो अपनी दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारंधवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा। हाँ, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूँगा। राजा बद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिर कर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी राहिनी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ तथा इसके अतिरिक्त भी आपकी और जो इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं। फिर पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है? अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भयभीतों की रक्षा ना करोगे तो अवश्य ही नरक जाओगे। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दोनों की रक्षा ना करना बड़ा पाप है। इससे तो यह अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं। पाप से तो मुक्ति मिले। पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विजेश्वर रूपधारी शिवजी से ना रह गया और वह अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्याह्न काल के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए।
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, आदिक देवता इंद्र तथा नारदादिक मुनीश्वर वहां आकर स्तुति करने लगे। भक्ति को बढ़ाने वाला पूर्व समारोह हुआ। शिवजी के दर्शन से बुद्धरायु गदगद वाणी से हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिससे वह व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन बुद्धरायु ने फिर शिवजी को प्रणाम किया और बोला, मैं सुकुटुम्ब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सपनिक आपके भक्त हैं। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हो। नंदीश्वर कहते हैं कि फिर उसकी रानी ने अपने पिता चंद्रागद तथा माता सीमंतिनी के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल भगवान पार्वती पति ने उनको एव मस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया और तत्क्षण वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई और वह सीमंतिनी सहित भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस दिव्येश्वर अवतार को पढ़ता और सुनता है वह शिव पद को प्राप्त होता है। वह कभी धर्मच्युत नहीं होता और परलोक में मुक्ति प्राप्त होता करता है। 28वां अध्याय यतिनाथ हंसरूप अवतार। हंसरूप शंभु लयो यतिनाथ अवतार, नल दमयंती रूप में मुक्ति मिली संसार। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न आहूक नाम का एक भील था जिसकी स्त्री का नाम आहूका और जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े ही शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुंचे। तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया था और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे यहाँ रहने का स्थान दो, प्रातः काल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे? इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भील ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख न करो। गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय होता है। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रह, रात्रि व्यतीत करना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंघाती भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भील ने भी बहुत दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें, अतिथि सेवा से प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उसके साथ सती हो जाऊंगी, यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिता सुनकर चुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वह देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाली सन्यासी और स्वयं हंसरूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वह भील निषद नगर में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई तथा पश्चात में मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी लिंग रूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वहाँ हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। हंस रूप शंकर का यह परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। शिवजी का यह पवित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक तथा भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपधारी शंकर जी का चरित्र सुनता है वह इस लोक में सब सुखों को भोग अंत में शंकर जी के पूर्व को प्राप्त करता है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी जो भी भूल हुई हो अनजाने में प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।